डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आज क्लास 10th का आज का टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित एच धन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक स्केल है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का अर्थ होता है पुषांश, पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच यदि 7 के बराबर होता है तो उदासीन विलयन कहलाता है। यदि पीएच 0 से 7 के बीच में होता है तो अम्लीय विलयन कहलाता है। यदि पीएच 7 से 14 के बीच में होता है तो क्षारीय विलयन कहलाता है। यह स्केल केवल 0 से 14 तक ही पीएच ज्ञात करने में प्रयोग में लाया जाता है। यदि हम बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल में एच धन आयन की मात्रा दो प्रकार से ज्ञात की जाती है, एक दुर्बल अम्ल और दूसरा प्रबल अम्ल। यदि दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल में हमारे CH3COOH और H2CO3 दो प्रकार के रसायन आते हैं। और यदि प्रबल अम्ल की बात करें इसमें HCl, H2SO4, HNO3 रसायन आते हैं। यदि हम OH ऋण आयन की मात्रा की बात करें तो इसमें हमारे दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार आते हैं। यदि दुर्बल क्षार की बात करें तो इसमें हमारा NH4OH आता है। और यदि हम प्रबल क्षार की बात करें इसमें NaOH, KOH, CaOH2 आते हैं। और यदि हम इसकी सांद्रता की बात करें तो सांद्रता मुख्यतः 0 से 7 के बीच में बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है और 7 से 14 के बीच में बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। 0 से 7 के बीच में यह एच धन आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। 7 से 14 के बीच में एच धन आयन की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। यदि हम इसकी यूटिलिटी की बात करें, उपयोगिता की बात करें, तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पौधों एवं पशु पीएच के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच का परास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा होनी शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट, मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उनमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। यदि हमारी पाचन तंत्र में पीएच की बात करें तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीएसिटिक जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यदि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय की बात करें तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों में क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होना शुरू हो जाता है। इसीलिए रोज कोलगेट किया जाता है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। यदि हम पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा की बात करें तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैशनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। और इसका जो इलाज है वो डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती को रगड़ दिया जाए तो वह सही हो जाता है। आइए बात करते हैं लवणों का पीएच। यदि लवणों के पीएच की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के पीएच इस्तेमाल होते हैं। पहला, प्रबल अम्ल धन प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण का निर्माण करते हैं जिसका पीएच 7 होता है। यदि प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल धन दुर्बल क्षारक मिलकर अम्लीय अलवण का निर्माण करते हैं जो 0 से 7 के बीच में होते हैं। और यदि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की बात अम्ल की बात करें तो क्षारकीय
लवण का निर्माण करते हैं जो 7 to 14 होते हैं। आइए शुरू करते हैं साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक के रसायन की बात करें तो इससे 5 प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है। पहला जो रसायन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजन चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धावन सोडा जिसे धोने का सोडा बोला जाता है, पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार भी कहते हैं। तो क्लोर क्षार की प्रक्रिया पूछी जाती है, क्लोर क्षार किसे कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया को ही हम क्लोर क्षार कहते हैं। तो इसमें जब सोडियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। यदि इसके उपयोग की बात करें तो ईंधन मॉर्गिन में इसका प्रयोग किया जाता है, जल की स्वच्छता, PVC पाइप, CFC के लिए। इसके अतिरिक्त इस्पात की सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग की बात करें तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। यदि विरंजन चूर्ण की बात करें तो घरेलू विरंजन, वस्तु विरंजन के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा टॉपिक विरंजन चूर्ण। यदि विरंजन चूर्ण की बात करें तो विरंजन चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजन चूर्ण के रासायनिक सूत्र की बात करें तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOH2 प्लस Cl2, तीर का निशान CaOCl2 प्लस H2O। यदि विरंजन चूर्ण के उपयोग की बात करें तो विरंजन चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। यदि दूसरी यूटिलिटी की बात करें तो कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है और रासायनिक उद्योगों में एक उपाचक के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए जीवाणुनाशक के रूप में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। यदि बेकिंग सोडे की बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है से निर्माण करता है, लेकिन इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है। यदि इसके रासायनिक निर्माण की बात करें तो जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NH3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा साथ ही साथ टर्ट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इसकी अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी और केक में खमीर के रूप में भी इसे, स्पंज के रूप में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। यह एक एंटी एसिड है, इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में भी किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग सोडा अम्ल और अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। अगला धावन सोडा जिसे धोने का सोडा भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा या धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। इसके धावन सोडे का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। धावन सोडे का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। अगला टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे जिप्सम भी बोला जाता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह सफेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस बन जाता है। यदि इसके रासायनिक समीकरण की बात करें तो इसका समीकरण CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस
1/2 H2O, तीर का निशान CaSO4 इंटू 2H2O। यदि इसकी यूटिलिटी की बात करें, उपयोगिता की बात करें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर हड्डी टूट जाने पर उस स्थान पर लगाने के लिए एक मलहम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और हड्डी आसानी से जुड़ जाती है। इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए, सजावटी सामान बनाने के लिए, डमी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए फर्श के रूप में भी किया जाता है। लास्ट टॉपिक इस अध्याय का क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल लवण के एक इकाई सूत्र में जल के अनिश्चित या निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल फॉर एग्जाम्पल CuSO4 इंटू 5H2O। यदि इसमें हम क्रिस्टलन के जल की बात करें तो इसमें हमें 5 अणु दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें कितने अणु दिखाई दे रहे हैं, 5 अणु दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें हमें 5 अणु दिखाई दे रहे हैं और यहीं हम Na2CO3 इंटू 10H2O की बात करें तो इसमें हमें यहाँ पर 10 अणु दिखाई दे रहे हैं। और वहीं हम CaSO4 की बात इंटू 2H2O की बात करें तो क्रिस्टलन के जल इसमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हमारा टॉपिक आज का यहाँ समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोना एजुकेशनल चैनल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल से शुरू होगा। पहला अध्याय हमारा बायोलॉजिकल पोर्शन है। सो थैंक यू सो मच।